नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने पाइथन ट्रेंड्स चैनल पे, जिसमें आज हम लोग लेकर आए हैं कक्षा 11 और 12 के लिए कंप्यूटर साइंस और आईपी का शुरुआत। एकदम पाइथन की शुरुआत हम कैसे करें, जिसके लिए हम लोगों ने फ्लोचार्ट बनाना तो अपने पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पाइथन को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें, जिसके लिए मैं पूरा वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। और मैं इधर पे भी आपको एक बार समझाऊंगा कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करें और उसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पाइथन। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। तो पाइथन में जैसे अगर हम कहें कि हम सब लोग जानते हैं कि पाइथन एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जिसको यूजर के एंड से लिखा जाता है, जिसके इंस्ट्रक्शंस यूजर द्वारा लिखे जाते हैं, एकदम इंग्लिश के सेंटेंस के जैसे होते हैं। फिर उसको कन्वर्टर, जो उसका इंटरप्रेटर है, जो ट्रांसलेटर है, वो इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कोई ना कोई एक हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जो पाइथन एक लैंग्वेज है, पाइथन को डेवलप किया था गाइडो वैन रूसम नाम के एक मैथमेटिशियन थे, और वो अपने नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस इन नीदरलैंड में काम करते थे। यहाँ पर उन्होंने 1951 में पाइथन नाम की लैंग्वेज को डेवलप किया। एक्चुअली क्या था कि वो अपने जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे वो पहले काम कर रहे थे, किसी में बहुत अच्छी अच्छाइयाँ थी लेकिन उनमें कुछ खामियां भी थी। तो उन्होंने कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक मिश्रण बनाया, एक मिक्सचर बनाया, और उसको अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दे दिया पाइथन। पाइथन ही क्यों? पाइथन का नाम तो सांप के एक प्रजाति का है, तो उसको पाइथन ही क्यों दिया? तो उन्होंने एक बीबीसी, पहले बीबीसी जो आपका ब्रॉडकास्टिंग चैनल था, उस पर एक बहुत फेमस नाटक आता था, एक कॉमेडी सीरीज चलती थी, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो उन्होंने इसमें से पाइथन को उठा लिया। बाद में पाइथन की और भी देने की इसकी एक वजह ये भी थी कि पाइथन इस प्रकार की लैंग्वेज है कि हम इसमें लगातार फीडिंग करते जा रहे हैं, लोग इसमें डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और पाइथन का जो साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए पाइथन का नाम इन्होंने रखा। और पाइथन को हम दोनों प्रकार की पैराडाइम के लिए यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोनों प्रकार के पैराडाइम के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये तो थी हमारी हिस्ट्री पाइथन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पाइथन को और एलोबरेट करें। तो पाइथन में मेनली, या कह लीजिए कि दो प्रकार की भाषाओं का मिश्रण है सबसे ज़्यादा। है तो सभी भाषाओं में से उन्होंने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, लेकिन ये दो भाषाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एबीसी लैंग्वेज और एक मॉड्यूलर 3 लैंग्वेज। इसमें से इन्होंने बहुत सारा सिंटैक्स उठाया और पाइथन की लैंग्वेज को इन्होंने क्रिएट कर दिया। पाइथन एक बहुत ईजी लर्निंग लैंग्वेज है, और सबसे ज़्यादा इसके जो बहुत अच्छा जो पार्ट है कि इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसके जो सिंटैक्सेस होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू इंग्लिश। वो इंग्लिश के जैसे होते हैं, बस हमको समझना है, इसको समझने में बहुत आसान हो जाती है। और ये एक प्रकार की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें एक एक लाइन आपका ट्रांसलेट होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरी लाइन ट्रांसलेट हुई, एग्जीक्यूट हुई, और अगर एक भी जगह कहीं एरर आई तो वहीं पर हमारा जो कंपाइलर है, वो सॉरी इंटरप्रेटर है, उसकी एग्जीक्यूशन को रोक देता है। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। थोड़ी सी कंपाइलर के मामले में थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन फिर भी ये स्लोनेस हमें जान नहीं पड़ती है। और एक कंप्लीट लैंग्वेज है अपने आप में, वेरी इजी टू डाउनलोड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू राइट इट्स सिंटैक्सेस, और वेरी इजी टू एग्जीक्यूट एंड वेरी इजी टू पोर्ट एनी अदर कंप्यूटर। इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज ऑल्सो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल भी है, और फ्री ओपन सोर्स है। आप इसमें खुद भी एनहेंसमेंट कर सकते हैं। आप अपने लिए कुछ भी आप मॉड्यूल बना रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, यू कैन मेक योर ओन लाइब्रेरी एंड पब्लिश इट। ये आप आगे के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये एक ओपन सोर्स हमारी लैंग्वेज है, कहलाती है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर हम बात करें कि पाइथन एज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम GUI बेस की एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं, गेम्स तैयार कर सकते हैं, DBMS एप्स तैयार कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग की जो एप्लीकेशन है उनको तैयार कर सकते हैं। मतलब इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप लोगों ने इंस्टाग्राम सुना होगा, फेसबुक के कई सारे फीचर्स हमारे पाइथन पे ही डेवलप्ड हैं, गूगल के कई सारे फीचर्स हमारे पाइथन पे डेवलप्ड हैं। तो पाइथन लैंग्वेज इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज इन इटसेल्फ, और ये अभी भी डेवलप होती जा रही है। इसकी लाइब्रेरी धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। कुछ बुक्स में लिखा है कि इसके जो ड्रॉबैक है उसमें ये कि इसकी लाइब्रेरी कम है, ऐसा नहीं है। अब तो लाइब्रेरी इसकी ढेर सारी बढ़ गई है। वो बुक बहुत पहले की लिखी हुई, तो उसमें अभी भी वही ड्रॉबैक चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं।
पाइथन की लिमिटेशंस के बारे में बात करें, जैसा कि मैं बोल रहा था, इट इज़ नॉट अ फास्ट लैंग्वेज। सीधी सी बात है, इंटरप्रेटर है तो फास्ट नहीं होगा, और लाइब्रेरीज आर वेरी लेस। अब ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी लाइब्रेरीज बहुत सारी धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही हैं, और इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज हो गई कि आप इसमें एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर खड़ा कर सकते हैं। टाइप बाइंडिंग में ये वीक है। हम लोग अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे व्हाट इज टाइप बाइंडिंग, और इट इज़ नॉट ईजी टू कन्वर्ट इन सम अदर लैंग्वेजेस। ये बात भी सही है, क्योंकि इसके सिंटैक्सेस बहुत ईजी हैं। अब हम अगर जावा से पाइथन सीख रहे हैं, बहुत आसान होगी आपको, मतलब आपको एक तरीके से कह लीजिए रिलीफ मिलेगा कि जावा के इतने भयंकर कोड, सी प्लस प्लस के इतने भयंकर कोड, उनके 10-10 लाइन की प्रोग्रामिंग, एक काम के लिए 10 लाइन लिखनी पड़ती थी, यहाँ एक काम के लिए एक ही लाइन आपको लिखनी है। लेकिन अगर आपने पाइथन सीखी और इसके थ्रू आप जावा सीखना चाहें तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, मतलब इसके प्रोग्राम को उधर कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखना ज़्यादा पड़ेगा। तो इसके जो लिखे गए प्रोग्राम्स हैं उनको दूसरी भाषा में बदलेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन दूसरे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को इधर बदलना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पाइथन के बारे में अगर हम बात करें तो पाइथन को पहले अभी तक 2 वर्जन इसके अवेलेबल है। 2.x पर तो अब हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग काम कर रहे हैं 3.x पर। 3.x ही हमें डाउनलोड करना है, और इस चूंकि स्लाइड में मैंने 3.6.5 के लिए मैंने बनाई है, तो आप उसको डाउनलोड करने के लिए आपके ऑप्शंस हैं। हालांकि अभी आपके पास 3.7.8 और 3.8 भी आपके अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो अभी मैं स्लाइड में दिखाऊंगा, ये साइट पर आपका लेटेस्ट वर्जन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है तो। अदरवाइज दिस वर्जन वर्क्स वेरी वेल, यू कैन डाउनलोड इट। तो कहां से डाउनलोड करें, आपको इसके लिए वेबसाइट खोलनी है, python.org नाम से जो वेबसाइट है, इसको आपको खोलना है। इसको जब आप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये देखिए, ये है इसका इंटरफेस python.org में। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको python.org दिखेगी। इसमें आपको इस तरीके से डाउनलोड्स में जाना है, ऑल रिलीजेस पर क्लिक करना है। ऑल रिलीजेस आप देख रहे हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर जब आप जाएंगे तब आपको इस तरीके से 3.6.5 आपको मिलेगा। अभी लेटेस्ट वर्जन में 3.8.0 और 1 भी आपको मिल रहा है, 3.8 भी आपका आ चुका है। तो आप यहां पर देखिएगा जो आपका लेटेस्ट वर्जन हो, और अगर आपका विंडोज 10 है या 8.1 है देन डाउनलोड दैट। लेकिन अगर विंडोज 7 है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा 3.6.5 आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। फिर अब बात करेंगे क्या चीज इसमें इंस्टॉल करें। तो इसमें आप बहुत गौर से देखिएगा कि यहां पर हमको विंडोज इंस्टॉलर लेना है। एक जिप फाइल भी आएगी, एक आपका जो एक और सर्विस होती है, पहले वो डाउनलोड होगी इंस्टॉलर, फिर वो आपके बाकी के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा। इससे बेहतर है कि आप लोग अपना विंडोज का इंस्टॉलर ही ले लीजिएगा, ठीक है। और जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाए, आप उसको डबल क्लिक करेंगे। जब आपका ये जो पैकेज है ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा कुछ, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आप ध्यान रखिए, ये वाला चेक बॉक्स जरूर चेक करना है। दिस चेक बॉक्स इज मैंडेटरी टू चेक। मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका सिस्टम में आपको अगर जानकारी है कि हमारा पाथ कहाँ है, मेरा जो ये पाइथन है वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है, तब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप नए हैं, बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो आप इसमें ये पाथ जरूर ऐड कर दीजिएगा। अगर पाथ ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने में और उनकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने में दिक्कत जाती है। तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड ऐड दिस पाथ टू योर एनवायरनमेंट। बाद में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप यहां चेक करके आपको फैसिलिटी मिल रही है तो हम बाद के लिए वेट क्यों करें। फिर आपका पाइथन जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको पाइथन आइडियली इस तरीके से आपको ओपन करना है। पाइथन आइडियली जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक तरीके से कह लीजिए इंटरप्रेटर मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड में कर लेता हूं। ये हाँ, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरप्रेटर मिलेगा, है ना, जिसमें इस तरीके से 3 लाइनें बनी होंगी, 3 ग्रेटर देन के साइन। इट मीन्स दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट फॉर पाइथन। आप पाइथन के सारे कमांड्स यहां से दे सकते हैं। और पाइथन पर हम 2 तरीके से काम करते हैं, 2 मोड में काम करते हैं। एक हमारा स्क्रिप्टिंग मोड होता है और एक हमारा कमांड इंटरप्रेटर मोड होता है। अभी हम देखते हैं इंटरेक्टिव मोड भी हम जिसे बोलते हैं। आइए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा।
इस इंटरफेस एक तरीके से खुल जाएगा। अभी जब मैं काम करूंगा आपको इस तरफ जो मैं कोड दिखाऊंगा वो कोड मैंने इसकी जो इन्वायरमेंट है इसको बदल रखा है, बैकग्राउंड को ब्लैक कर रखा हुआ है और जो ऊपर के जो ये कैरेक्टर्स हैं इनको लाइट कलर में कर रखा है ताकि मेरे इस पीछे के बैकग्राउंड पे आपको कोडिंग दिखाई दे। लेकिन जब आप डिफॉल्ट में इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज द इंटरैक्टिव मोड ऑफ योर पाइथन। आपके पाइथन के सारे कमांड्स यहां पर चलेंगे, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाना चाहिए। तो अब पाइथन पे हम बात करें तो पाइथन हमारा दो मोड पे काम करता है, एक इंटरैक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। बोथ हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, दोनों की अपनी अलग अलग वर्किंग है। एक तरीके से कह लीजिए जिस पर ये आपका ट्रिपल ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, इसमें क्या होता है कि एक लाइन आपने टाइप की, एंटर किया तो ये उस लाइन को इंस्ट्रक्शन मान के उसको एग्जीक्यूट कर देता है, वहीं की वहीं एग्जीक्यूट कर देता है। और अगर आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है कि हम एक साथ ट्रांसलेट करेंगे तब आपको स्क्रिप्टिंग मोड में जाना पड़ेगा। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो हमारे इस कमांड लाइन पे दिए जाते हैं और वी कैन रन अ प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम बाय राइटिंग इट इन स्क्रिप्टिंग मोड। तो अभी आपने जो देखा दिस वाज आवर इंटरैक्टिव मोड, और जो आपका ये देखिए ये इंटरैक्टिव मोड, एक लाइन लिखी एंटर किया, दूसरी लाइन लिखी एंटर किया, तीसरी लाइन लिखी एंटर किया, चौथी लाइन लिखी एंटर किया, रिजल्ट आपको वहीं के वहीं मिलता चला जा रहा है। जबकि स्क्रिप्टिंग मोड में क्या है कि आपको एक नई फाइल खोलनी है, यहाँ से ये न्यू फाइल आप यहाँ से खोलेंगे, न्यू फाइल खोलने के बाद आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पर आप सारा प्रोग्राम अपना लिखेंगे, प्रोग्राम को लिख के सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे और रन करके आपको जो रिजल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए दिख जाएगा आपके इंटरप्रेटर मोड पे, या कह लीजिए इंटरैक्टिव मोड पर आपको आपका प्रोग्राम का रन दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दो विंडो बहुत काम आती हैं, एक तो हमारी स्क्रिप्टिंग विंडो, दूसरी हमारी ये आउटपुट विंडो भी आप इसको कह सकते हैं। दिस इज योर इंटरेक्शन विंडो और यू कैन से दिस इज योर आउटपुट विंडो। पाइथन आइडियली में बहुत सबसे आसान आइडियली है, इसी पर आप काम करिए। ऐसे और भी हमारे पाइथन को लिखने के लिए जो इंटरफेसेस हैं, पाईचार्म हो गया, अनाकोंडा हो गया, बहुत सारे आपके पास जो स्क्रिप्टिंग राइटर्स हैं जिनमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन अभी मैं रिकमेंड करूंगा सीखने के स्तर पर आप इस आईडीएलई को ही इंस्टॉल करिए और यहीं से अपने सारे प्रोग्राम्स चलाइए। तो आपको ये जो अभी मैंने जो जल्दी जल्दी आपको इस स्लाइड दिखा दी, सेम वीडियो और इस स्लाइड के साथ आपको pythontrends.wordpress.com पर आपको मिल जाएगा। आप इस वाली साइट पर जाकर हमारे सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, सारे प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीजें इस हमारी साइट पर अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम लोग इस पर काम करेंगे, पाइथन पे हम लोग कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथन पे हम कैसे काम करेंगे। हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन की कैसे हमने इंस्टॉल किया था अपना पाइथन, और उस पाइथन पर अब हम लोग काम कैसे करें। लेकिन काम करने से पहले हमें पाइथन के बहुत सारे बेसिक्स को जानना जरूरी है, फंडामेंटल जानना जरूरी है। किसी भी भाषा को जानने के लिए आपको उसकी ABCD, उसका जो अल्फ़ाबेट्स है, उसकी जो ककाहरा है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप उनसे वाकिफ़ नहीं होंगे, उसके कैरेक्टर सेट से वाकिफ़ नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख सकते। आइए हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत होती है। और प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप। कई सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप करके हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जो एक कोई ना कोई टास्क कर रहा होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पाइथन से रिलेटेड वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस बनाने की जो कला है वो सीखेंगे। उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो अक्षर हैं, वो किस तरीके से आपस में समायोजित किए जाते हैं, कि उनके ग्रामर, उनकी व्याकरण, उसके सिंटैक्सिस को हम लोग किस तरीके से लिखें, यही इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टूर। पाइथन कैरेक्टर सेट, सबसे पहले जो आता है पाइथन कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या है कि एक लेटर्स का, अल्फाबेट्स का, साइंस का, डिफरेंट साइंस का, और जो डिजिट्स हैं उन सब का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पाइथन कैरेक्टर सेट। तो जो पाइथन का कैरेक्टर सेट है उसमें इतने तरीके के सिंबल हम लोग प्रयोग करते हैं। लेटर्स हैं, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स जो आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड स्पेशल सिंबल्स। अब इनमें से किसी सिंबल का कुछ और मायने हैं, किसी सिंबल का कुछ और मायने हैं। प्लस का काम है जोड़ने का काम करवाना, माइनस का काम है घटाने का काम करवाना, ऐसे ही सब सारे सिंबल के अपने अलग अलग यहाँ पर मायने हैं। वाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, टैब है, कैरेज रिटर्न है, न्यू लाइन है, फॉर्म फीड है,
ईच एंड एवरीथिंग हैज स्पेशल मीनिंग फॉर पाइथन। कुछ और कैरेक्टर्स में हम लोग आस्काई कोड और यूनिकोड के सिंबल्स भी यूज करेंगे अपने इस पाइथन के कैरेक्टर सेट में। अब हम बात करें टोकन्स की। टोकन इज द स्मॉलेस्ट लेक्सिकल यूनिट, कह लीजिए आप स्मॉलेस्ट यूनिट कह लीजिए कि छोटे से छोटी चीज जो हम पाइथन में प्रयोग करते हैं, दैट इज नोन एज टोकन। जैसे हम अगर अपने किसी भी भाषा की बात करें, इंग्लिश भाषा की बात करें, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका जो बनता है ना, पूरा एक सेंटेंस बनता है। उसमें कहीं कोई नाउन होगा, कहीं कोई सब्जेक्ट होगा, कहीं कोई वर्ब होगा, कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। वैसे ही हमारे यहाँ पर पाइथन में भी टोकन्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं टोकन्स। टोकन इज अ वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है व्हाट इज लेक्सिकल यूनिट, तो आप कह सकते हैं टोकन्स आर नोन एज लेक्सिकल यूनिट। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। और टाइप्स ऑफ टोकन अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, ऑपरेटर्स है, पंक्चुएटर्स है। दीज आर द टाइप्स ऑफ टोकन्स, डिफरेंट टोकन्स वी यूज इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक एक करके अब हम इन्हीं को समझते हैं। कीवर्ड्स क्या है कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो हम अपने लिए किसी भी नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स वो होते हैं जिन्हें हम अपने नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी देखते हैं। हाँ, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। मतलब हम अपने किसी भी काम के लिए उसको एक वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, उसको किसी भी तरीके से हम अपने प्रोग्राम में अपने मकसद के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। दोज आर नोन एज कीवर्ड्स। दे हैव सम स्पेशल मीनिंग फॉर इंटरप्रेटर। इनका अपना कुछ अलग मायने होता है हर इंटरप्रेटर के लिए। ये किसी न किसी मीनिंग और स्पेशल पर्पज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम इनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। दीज आर नोन एज कीवर्ड्स। और ये इनकी आपके सामने लिस्ट है जो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, कितने जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है ये। आइडेंटिफायर वो नाम होते हैं जिन्हें हम अपने काम के लिए देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, सॉरी, यहां से। हाँ, आइडेंटिफायर आर दोज symbols or those words or those alphabets which we use for our specific memory name or specific object name। हम जो नामों के लिए प्रयोग करते हैं वो हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर देने के कुछ नियम है कि स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से हो या अंडरस्कोर से आप कर सकते हैं। बाकी और किसी और से चीज से आपके आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होंगे, न्यूमेरिक से तो होंगे ही नहीं। कोई और स्पेशल सिंबल एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर आप यूज नहीं कर सकते, स्पेस नहीं यूज कर सकते। ये इसमें कुछ इसके जो रूल्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि आइडेंटिफायर किस तरीके से हम प्रयोग करें ताकि हमारी गड़बड़ी ना आए। कुछ यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफायर दिखाए गए हैं, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर दिखाए गए हैं। इनको आप देख के आराम से समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके के आइडेंटिफायर के नाम अपने प्रोग्राम में देने हैं। तो उसको मैं एलोबरेट नहीं कर रहा, आप ब्लॉग से जाकर ये प्रेजेंटेशन उठा लीजिए, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। मैं सीधी सीधी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाएं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप हमारे ब्लॉग पे चले जाइए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, उस पर आपको ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो हम वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं कि जो हमारी वैल्यू पार्ट होती है, मतलब मैंने लिखा a = 13, मान लीजिए एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, a = 13 मैंने लिखा, देन दिस विल बी द आइडेंटिफायर। दिस नेम इज गिवन बाय मी, सो दिस इज एन आइडेंटिफायर। दिट कैन नॉट बी अ कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं हो सकता। उसके बाद दिस 13 इज अ लिटरल। द वैल्यू पार्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज नोन एज लिटरल। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है। ये जैसे मैंने यहां पर दिया तो ये आपका न्यूमेरिक लिटरल हो गया, ये न्यूमेरिक लिटरल। अगर मैं यहाँ ट्रू या फॉल्स दूं, जैसे a = ट्रू कर दूं ऐसे ट्रू करके, तो ये हमारा बूलियन लिटरल हो गया। अगर मैं यहाँ पर नेम इक्वल टू पवन कर दूं, PAVAN, देन दिस विल बी द स्ट्रिंग लिटरल, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रिंग लिटरल, जो डबल कोट्स में भी हो सकता है, सिंगल कोट में भी हो सकता है, ट्रिपल कोट में भी हो सकता है। अब ये अलग अलग कोड क्यों यूज करते हैं, अभी हम आप बाद में इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे। जब हम लोग स्ट्रिंग नाम से चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसमें समझेंगे कि क्यों डबल कोड, ट्रिपल कोड और सिंगल कोड सभी इसमें यहाँ पर अलाउड हैं। ठीक है, तो लिटरल आप लोग समझ गए होंगे। पाइथन
इतने तरीके के लिटरल को सपोर्ट करता है। लिटरल मीन्स वैल्यू पार्ट ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज लिटरल। तो लिटरल के बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक स्ट्रिंग लिटरल्स। जैसे कि हमने अभी देख रहे थे कि स्ट्रिंग लिटरल किस तरीके के होते हैं। हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी दे सकते हैं, डबल कोट्स में भी दे सकते हैं और ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हैं। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं? मान लीजिए आपको कोई एक स्ट्रिंग देनी है जिसमें बीच में सिंगल कोट भी यूज हुआ है, जैसे कोई बीच में कोई नरेशन बोलना चाह रहा है और पूरा एक सेंटेंस है, तो उसमें कहीं ना कहीं सिंगल कोट यूज हुआ होगा, है ना। जैसे नोबडी हम लोग लिखते हैं, नोबडीज, है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगाया ऐसे, नोबडीज नेम, है ना। अब इसको मैं अगर स्ट्रिंग में देना चाह रहा हूं, अगर मैं सिंगल कोट ऐसे लगाऊंगा तो सिंगल कोट लगाने से क्या होगा, ये सिंगल कोट इसमें से स्टार्टिंग समझेगा और इसको ये एंडिंग समझेगा, बाद वाले में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जहां कहीं भी हमारे बीच बीच में मतलब टेक्स्ट के बीच में सिंगल कोट डबल कोट आ रहा हो तो आपको फिर सावधानी पूर्वक यहां पर डबल कोट यूज कर दीजिए, तो ये वाला जो सिंगल कोट है ये हमारा वैलिड हो जाएगा और ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। तो ऐसे कामों के लिए हम इस तरीके की स्ट्रिंग कभी ये कभी ये कभी ये यूज कर लेते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक चीज है कि स्ट्रिंग में हम लोग ये अलग अलग सिंबल क्यों यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग हमारी देखा हमने कि क्यों हम लोग अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग आपको देखो देने का तरीका ये हो गया, टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, या आप सिंगल कोट में ऐसे लिख दीजिए। अगर आपको मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग लिखनी है तो मल्टीपल लाइन के लिए आपको टेक्स्ट इक्वल टू हेलो और इधर से एक स्लैश लगा देना है, फिर वर्ड को यहाँ लिखना है, फिर यहाँ कोड यहाँ लगाना है। अगर आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग ये यूज नहीं कर रहा है स्लैश, तो आप दूसरा तरीका ये लिख सकते हैं कि आप ट्रिपल कोड में लिखिए। ट्रिपल कोड भी हमारा मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज हो सकता है, होता है। तो ये दो तरीके हैं मल्टीपल लाइन के स्ट्रिंग को लिखने के लिए, आप इनको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इसको प्रयोग करके भी देखेंगे। स्ट्रिंग नाम से आपका पूरा एक चैप्टर है, हम लोग वहां पर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगला आता है हमारा न्यूमेरिक लिटरल, जिसमें आपका इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके लिटरल होते हैं। ये देखिए नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा अभी, ये इस तरीके से ये लिखने का तरीका होता है। यहाँ पर आई की जगह जे कर लीजिएगा। पाइथन आई को सपोर्ट नहीं करता, पाइथन जे को सपोर्ट करता है। जैसे 3+5 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आई गलत छपा हुआ है, इसको मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा। ये आई है ना जो, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, सही फॉर्मेट है पाइथन में देने का 3+5 दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आप लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा इंटीजर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, जिसमें डेसिमल आपका यूज होता है, या इस तरीके से एक्सपोनेंट की फाइल में लिखते हैं, उन्हें हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। जो कंप्लीट आपके कंप्लीट नंबर्स में होते हैं उन्हें हम लोग इंटीजर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देख ही दिया कि एक इमेजिनरी पार्ट और एक आपका रियल पार्ट होता है इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा न्यूमेरिक लिटरल हो गया। न्यूमेरिक लिटरल के बाद बूलियन लिटरल। यहाँ पर दो तरीके के लिटरल हैं, बूलियन के ट्रू और फॉल्स। ये आप सभी लोग जानते होंगे, हमने अभी पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि ट्रू और फॉल्स क्या है, हमारी बूलियन वैल्यूज कहलाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं, वैल्यू पार्ट है, इन्हें हम लोग बूलियन लिटरल बोल देते हैं। एक हमारा स्पेशल लिटरल, बाकी और सब्जेक्ट्स, बाकी और जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है उनसे हटकर एक यहाँ पर लिटरल दिया हुआ है, नन, आप देख रहे होंगे। दिस नन इज अ स्पेशल लिटरल। इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता, नल के बराबर होता है ये हमारा नन यहाँ पाइथन में। ऑपरेटर वो सिंबल होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन किया जाना है। सपोज दिस इज अ एक्सप्रेशन C = A + B। हियर C is a identifier, A is an identifier, B is an identifier। अब A और B के बीच में कौन सा ऑपरेशन होना है, which operation is to be performed, that is addition। That addition will be represented by this plus sign। So this plus sign is your operator। Operator is a symbol which tells us that what operation is to be done on operands। ऑपरेटर वो सिंबल है जो हमें ये बताता है कि दोनों ऑपरेंड्स पर क्या ऑपरेशन किया जाना है। तो प्लस का साइन है तो जोड़ना है, माइनस का साइन है तो घटाना है, स्टार का साइन है तो मल्टीप्लाई करना है। ऐसे दीज ऑल आर द ऑपरेटर्स। और ये इक्वल का जो साइन है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इन दोनों का जो सॉल्यूशन आ रहा है, इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है, दैट विल बी असाइंड टू सी। So that's why this equal is known as assignment operator। It assigns the value from right side to left side। तो अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर C A और B ऑपरेंड है, प्लस और जो इक्वल है आपका, ये दोनों ऑपरेटर्स हैं। ये किस काम को करते हैं इसको बताने के लिए, क्या काम होना है इसको बताने के लिए ये एक प्रकार से सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड पे काम करे,
और बाइनरी ऑपरेटर जो हमारे दो ऑपरेंड जिन पे काम करने के लिए हमको चाहिए हो। प्लस भी हमारा यूनिरी ऑपरेटर के तौर पे यूज होता है, माइनस भी। और ये बिटवाइज आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 का 1, 1 का 0, मतलब उसको इन्वर्स कर देगा। और लॉजिकल निगेशन के लिए हमारा नॉट यूज होता है। दीज ऑल आर यूनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी में हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और स्लैश। परसेंटेज का मतलब ये आपको रिमाइंडर देगा। डबल स्टार का मतलब यहाँ पर पावर होता है। अगर मैं लिखूँ 2 स्टार स्टार 3 तो इसका मतलब वो 2 की पावर 3 मीन्स 8 आएगा इसका आंसर। और डबल स्लैश का मतलब होता है इट विल मीन्स रिटर्न यू द क्वोशंट ओनली। रिलेशनल ऑपरेटर आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंपैरिजन करने के काम आते हैं। दो अलग अलग ऑपरेंड्स के आपस में कंपेयर करके या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर आपके एंड और दो होते हैं जो लॉजिक बिठाने के काम करते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू, तो हम आगे बढ़ेंगे, तब हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एक में इन दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तब हम और ऑपरेटर लगाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने देख लिया, इक्वल जो हमारा यूज हो रहा था। अब यहाँ पर शॉर्ट नोटेशन भी यूज होता है, जैसे हमने लिखा a इक्वल टू a प्लस बी, a इक्वल टू a प्लस बी। सॉरी, एक इधर घुस गया थोड़ा सा, मैं इसको साफ करके दोबारा से लिखता हूं। जैसे मैंने कहा यहां से a इक्वल टू a प्लस बी, तो एक तरीका ये है लिखने का। अगर इसी चीज को, इसी सेम चीज को मैं शॉर्ट हैंड में लिखना चाहूं, इस तरीके से लिखना चाहूं, जैसे कि आपको ये देख कर रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ a प्लस इक्वल टू बी। ये दोनों का मतलब सेम है, इसका और इसका मतलब सेम है। मतलब आप इसको शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो योर असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन इसका काम थोड़ा सा दूसरा होगा। ये इसकी ओल्ड वैल्यू में इसको और जोड़ेगा, फिर ए में ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जिनमें हमने लॉजिकल असाइनमेंट देखा। बिटवाइज ऑपरेटर जो एक एक बिट पे काम करते हैं, मतलब जो आपने वैल्यू दी है उसको बिट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसकी एक बिट टू बिट ऑपरेशन करेंगे आपके बिटवाइज ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर जो आपका लेफ्ट शिफ्ट है, कि मतलब वैल्यू इधर से इधर जा रही है तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, वैल्यू इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर आपका काम आता है। ये हम लोग प्रोग्रामिंग के समय सीखेंगे, अभी इनको सिर्फ समझ लेते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट, मतलब अगर मैंने लिखा ए इज बी तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ए और बी की दोनों की वैल्यू सेम हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सेम नहीं हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और मेंबरशिप ऑपरेटर, एक कोई आपको सीक्वेंस का एक कलेक्शन दिया हुआ है और एक वैल्यू पूछी है कि इफ राजेश इज प्रेजेंट इन दिस क्लास, तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वेयर राजेश, सुरेश, मुकेश, एवरीबडी इज देयर। अब मैं पूछ रहा हूं इफ राजेश इज इन क्लास, तो ये इन ऑपरेटर जो है मेंबरशिप ऑपरेटर है। अगर ये राजेश इसका मेंबर हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, मेंबर नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मेंबरशिप आपका ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। हम इसको अभी देखेंगे, आगे सीखेंगे चल के। पंक्चुएटर्स वो जो हमारे पाइथन के प्रोग्राम को लिखने में, उनके कंस्ट्रक्शंस को बनाने में, उनके कंस्ट्रक्ट को लिखने में, उनके इंस्ट्रक्शंस को प्रभावशाली बनाने में इन सारे पंक्चुएटर्स का यूज होता है। सबके अपने अलग अलग मायने हैं। कॉमा सेपरेट करने के लिए, हैश मल्टीलाइन कमेंट लिखने के लिए, स्लैश आपका ऑपरेटर के तरीके से यूज होता है कैरी रिटर्न में, और ये ब्रैकेट्स आपके डिफरेंट हैं, ये अलग अलग जगह पर यूज होंगे जो हम लोग धीमे धीमे अपने प्रोग्रामिंग के साथ यूज करेंगे। दीज आर नोन एज पंक्चुएटर्स। फिर ये हमारे पाइथन के प्रोग्राम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम लोग देखें तब हम पाइथन के प्रोग्राम को समझ पाएंगे। कि ऊपर जो आप देख रहे हैं कि ये जो दो लाइनें हैं, दीज आर द कमेंट्स, और कमेंट आर स्टार्टेड विद हैश, तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ये आपका डेफिनेशन बॉडी हो गया। जो फंक्शन अगर हम कोई अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो डेफ के थ्रू शुरू करते हैं, फंक्शन का नाम लिखा, ये ब्रैकेट हमको बता रहे हैं कि ये फंक्शन है और ये अंदर फंक्शनल के अंदर की फंक्शनैलिटी है। फिर हमने एक और कमांड दिया यहाँ पर, कमांड क्या, कमेंट दिया। कमेंट के बाद हमने a इक्वल टू 15 b इक्वल टू 20 लिखा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्रिंट a प्लस b किया तो ये इसको जोड़ को दिखाएगा। फिर हमने इफ के बाद एक कंडीशन दी, कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट करेगा, फॉल्स है तो इसको प्रिंट करेगा। तो ये जो इफ के बाद देखिए जो प्रिंट है वो थोड़ा सा अंदर खिसक के लिखा हुआ है। दिस इज नोन एज अलाइनमेंट एंड दिस अलाइनमेंट इज मेंट फॉर योर ब्लॉक। ये जो अलाइनमेंट है ये ब्लॉक के लिए दिया हुआ है। ये अलाइनमेंट जितना आप अंदर लिखेंगे तो समझ में आएगा कि ये अलग ब्लॉक है, और इससे जब इधर लिखेंगे तो समझ में आएगा कि ये अलग ब्लॉक है। तो ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग एक्चुअली अलाइनमेंट देते हैं। ये अलाइनमेंट कैसे बनाए जाते हैं ये हम अभी प्रोग्रामिंग में सीखते हैं। तो फिलहाल आप लोग इसको तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा जो ये पाइथन का प्रोग्राम का जो बॉडी है वो किस तरीके से हमको लिखनी होती है। तो अब हम शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जो हम लोगों ने 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिया था, उसको देखते हैं। अब पाइथन प्रोग्राम स्ट्रक्चर इसको अभी आप छोड़ दीजिए,
ये आप लोग ये इसको जरूर नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको ये सारी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूँ आपका छोटा सा वो प्रोग्राम जो 2 नंबर को जोड़ने का है, पाइथन में लिखूंगा और उसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पाइथन के प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मैंने कोड विंडो लिया है, ये हमारा कोड है, इसको मैं अभी फिलहाल यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ये जो इसका जो प्रोग्राम है इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर मेरा कोड रहेगा और जो मेरा आउटपुट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये यहाँ आउटपुट दिखेगा। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, उसका जो आउटपुट रन कराऊंगा तो आपको आउटपुट यहाँ पर दिखेगा। ये मैंने सेटिंग कर रखी है, जो मेरा आइडियली था ना, इस आइडियली की मैंने सेटिंग कर रखी है। आपको आइडियली जो दिखेगा वो तो व्हाइट कलर का दिखेगा, बैकग्राउंड व्हाइट उसके ऊपर उस तरीके का दिखेगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या कर रखा है, इस एनवायरनमेंट में सेट करने के लिए मैंने इन आईडी का बैकग्राउंड बदल दिया है, वो ब्लैक कर दिया है, और जो ऊपर आपको दिख रहा है उसको मैंने लाइट कर दिया है। जो मतलब कलर मैंने कलर चेंज कर दिए, फोरग्राउंड कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, इसलिए आपको ऐसा ही दिख रहा है। एक्चुअली दिस इज योर इंटरेक्टिव पाइथन, दिस इज योर स्क्रिप्टिंग पाइथन, जो मेरा इस तरफ लिखा जाएगा। अब मैं शुरू करता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम 2 नंबर्स को जोड़ने का। तो आपको ध्यान होगा मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट बनवाया था, 2 नंबर को जोड़ने का फ्लो चार्ट क्या था हमारा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम प्रोग्राम में इनपुट लेंगे। ए और बी को इनपुट लेने के बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, c इक्वल टू ए प्लस बी, एक नया तीसरा नंबर निकालेंगे, और फिर इसके बाद हम c को ले लेंगे आउटपुट और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ये हमारा फ्लो चार्ट था। अब इस फ्लो चार्ट को देखते हुए मैं प्रोग्राम बनाऊंगा पाइथन में। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए यूज होता है a इक्वल टू इंट, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर मैं सिंपली इनपुट लेकर आपको दिखाता हूं, इनपुट, दिस इज द फंक्शन टू टेक इनपुट इन पाइथन, इनपुट, और यहां पर मैसेज दिया एंटर अ नंबर, और इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं b इक्वल टू लेता हूं इनपुट। अभी देखिएगा क्या होता है, एंटर अनदर नंबर। ठीक है, फाइन। इसके कोड को मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं ताकि आपको पूरा ही दिख जाए। हाँ, c इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन प्रिंट द सम इज, और थोड़ी दूर पर कॉमा करके मैंने लिख लिया c। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को सेव किया, सेव करके नाम दिया, और उसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा, रन करने पे आपको दिख रहा है एंटर अ नंबर। यहाँ पर देखिए एंटर अ नंबर दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं एक नंबर दूंगा, इसको 12 दिया, एंटर अनदर नंबर 23 दिया। तो ये द सम इज 1 2 2 3 दिख रहा है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इसने क्या किया है, इनपुट फंक्शन जो होता है वो जो भी आप इनपुट देंगे दैट विल बी गोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, जैसे मेरा नाम संजीव और लास्ट नेम भदौरिया, तो संजीव और भदौरिया को जब मैं प्लस करूंगा तो संजीव के पीछे चिपक के आएगा ना संजीव भदौरिया, तब तो वो प्लस होगा। स्ट्रिंग तो ऐसे ही जुड़ती है, तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग जोड़ रहा है, 12 के पीछे 23 जोड़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इनकी वैल्यूज को जुड़ना चाहिए। तो वैल्यूज को जोड़ने के लिए जो यहां पर हमको स्ट्रिंग मिल रहा है, ये जो स्ट्रिंग मिल रहा है इसको हमको इंट में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये हमारा कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही मुझे बी को भी इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग समझेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि कैसे हम लोग पाइथन आइडियली को प्रयोग करते हैं। मैंने डबल ब्रैकेट लगाया और बंद किया ऐसे। अब इसको जब मैं दोबारा से रन करूंगा, फिर इसने पूछा एंटर नंबर, तो अब मैंने दिया 23 और 34। अब इसने जोड़ दिया 57। अब देखिए इसने क्यों जोड़ा, क्योंकि 23 जो स्ट्रिंग के फॉर्म में गया था इनपुट के थ्रू, इसको इसने इंटीजर में कन्वर्ट किया और तब ए में शिफ्ट किया। नाउ द ए इज इंटीजर, बी इज इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो इंटीजर मिलेगा, तो वही हमको यहां पर मिला। तो इस तरीके से हम लोग कोड लिखते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। दिस इज योर स्क्रिप्टिंग विंडो, दिस इज योर इंटरैक्टिव विंडो, जो हमारा पाइथन में काम करने के लिए प्रयोग होता है। तो ये था हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जिसमें हमने आज सीखा कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन को कैसे हम लोग इंस्टॉल करके उसके जो बेसिक्स हैं, उसके अंदर की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि पाइथन के अगले जो हमारे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जो मतलब आगे की ओर हमको पाइथन में प्रोग्रामिंग में बढ़ाएंगे, अब हम लोग वो सीखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आपने सीखा कि पाइथन हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाइथन को हम किस तरीके से कोड करते हैं और पाइथन में हम किस तरीके से आउटपुट देखते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे पाइथन के अगले चरण की तरफ, जहां पर हम लोग पाइथन की बहुत कुछ चीजें सीखेंगे
और अगले वीडियो तक के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में बांटिए कि आपको फ्री में पाइथन यहाँ पर हिंदी में सीखने को मिल रहा है। और क्लास 11 के बच्चे जो नए हैं कंप्यूटर साइंस और आईपी के, वो पाइथन को यहाँ से बड़े आराम से सीख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ संजीव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।